तो पहले हम जो कल हमारा छूट गया था वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम कर्व लीनियर का एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन से ही थोड़ा समझ में आएगा आपको कि किस टाइप से उसको सॉल्व करना है, जब आपके 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तब। चलो यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपके क्वेश्चंस के अंदर आपका पार्शियली आपके पास में कोई लैबोरेटरी का डिस्ट्रॉयड डेटा, आपका कोई रिकॉर्डेड डेटा जो है वो आपको गिवन है। उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। यहाँ पे देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह वेरिएंस ऑफ वाई या वेरिएंस ऑफ वाई दे दे। ठीक है, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना है आपका 9। और जब इसको यहाँ से सिग्मा एक्स की मुझे जरूरत पड़ेगी तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। अब उसने क्या क्या पूछा है और क्या दिया है वो देखो। रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हैं आपके पास में 2, 1 और 2, आपके पास 2 इक्वेशंस दे दी है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, पहला उसने क्या पूछा है, एक्स बार और वाई बार पूछा है। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार का मतलब हो गया, हमने कल भी आपका बताया था कि जब हमारे पास में 2 लाइंस, ये दो आपकी जो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, जब आपकी लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो भी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट मेरा एक्स बार और वाई बार होता है। ये अभी हम एंगल पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार आपका निकल कर आएगा। तो जो भी एक्स और इन दोनों को सिमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बार और वाई बार निकलेगा मेरा। ठीक है, वही हमारा एक्स और जो वाई की वैल्यू होगी वही मेरी एक्स बार वाई बार की वैल्यू होगी। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि मुझे क्या निकालना है, आर भी कैलकुलेट करना है। थर्ड कंडीशन उसने क्या दी है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मतलब हो गया, यहाँ उसने सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर दिया था, सिग्मा एक्स दिया हुआ है और सिग्मा वाई उसने पूछ लिया है। ठीक है, इसका अपोजिट भी हो सकता था। इज इट क्लियर, क्लियर है क्या बेटा ये चीज? अपोजिट भी पूछ सकता था, मतलब सिग्मा आपका वाई दे करके और सिग्मा एक्स आपको पूछ सकता था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह से, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस मैम। हमें रिप्लाई देते रहा करो बीच बीच में, जिससे हमें पता रहे कि आप हैं, नहीं तो हम यही मान के चलेंगे कि आप लोग नहीं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, जो आपके पास में 2 इक्वेशंस आपको गिवन थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमें, एक को y ऑन x और एक को x ऑन y हमें बनाना है। तो मेरे पास में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम y ऑन x बनाते हैं। तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यहाँ से क्या बनाया जा सकता है, इसको आप लिख सकते हो tan y विच इज इक्वल टू 8x प्लस का 66, और y इक्वल टू लिखा जा सकता है 8/10 मल्टीप्लाई x प्लस 66 डिवाइडेड बाई 10। लिख सकते हो क्या बेटा, ये चीज लिख सकते हो क्या? यस मैम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मेरे पास में ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर मेरे पास में क्या दिया हुआ है, मेरे पास में 40x दिया हुआ है विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 अपॉन, सॉरी 40 तो हम रखते ही नहीं अभी फिलहाल तो। ठीक है, मेरे पास में 18y दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्लस का 214। ठीक है, इसको रीअरेंज करके मैंने यहाँ से लिख दिया है। यहाँ से x इक्वल टू बनाओगे तो इसे x ऑन y बनाओगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 40 y प्लस 1214 डिवाइड अपॉन 40। ये मेरे पास इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन मेरे पास में ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, मुझे देखो इसने एक तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करवाई है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या है कि ये जो दोनों इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों इक्वेशन को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है ना। अब यदि यहाँ पर 40 है और यहाँ 8 है, तो यदि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो मेरा ये 40x बन जाएगा क्या। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 40x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50y हो गया, है ना, 50y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे 330, ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज रखते हैं, है ना, 18y इक्वल टू आपका है 214। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से माइनस का 50 था और प्लस का 80 है,
कितना बचेगा? 32 -32 -32y इक्वल टू, अब यहाँ माइनस का 330 है डिवाइडेड आपका, और ये प्लस का 544 सॉरी ये भी माइनस का बचेगा मेरा, माइनस का 544 मेरा बचा। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस का y इक्वल टू 544 डिवाइडेड बाय 30। मैम ये भी माइनस का है। हाँ ये भी माइनस का है, तो माइनस और ये भी माइनस माइनस आएगा। हाँ माइनस आएगा, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और आपका यहाँ जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसको यदि 17 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 32 को, तो मेरे पास में आपका क्या निकल कर आएगा? 544 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू कितना निकल कर आया? 17। और ये y इक्वल टू 17 दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, आपका x की वैल्यू निकल कर आएगी 13। ठीक है, तो x इक्वल टू 13 आ गया और y इक्वल टू 17 आ गया। और हमने आपको पहले ही बताया था कि आपकी ये दो इक्वेशंस यदि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और तो जहाँ जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे उसका क्या होगा? मीन वैल्यू भी होगी। तो हम यहाँ से हमारे पास में क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में ये दोनों इक्वेशन यहाँ इंटरसेक्ट करी, तो ये मेरा x बार और y बार दोनों है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल ही लिया है 17 और 13, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू x बार इक्वल टू 13 हो जाएगा और y इक्वल टू y बार इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में रिजल्ट निकल कर आ गया किसके लिए? द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y के लिए। इज इट क्लियर? ये क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सेकंड उसने क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। जैसे अभी हमने आपको बताया था ये चीज बताई थी कि y इक्वल टू आपका ये हो गया, ये y ऑन x हो गई है ना, और ये एक इक्वेशन और निकली जो कि आपकी क्या है? x ऑन y। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन होती है देखो, y माइनस वाई बार इक्वल टू यहाँ पे b वाई x और यहाँ होता है x माइनस एक्स बार। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये b एक्स वाई किसके साथ जाता है? x के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी टर्म आपकी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होती है। इसका मतलब क्या है कि x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो उसका क्या होगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है, तो हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो x के साथ में मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या है? 8/10 है। इसका मतलब क्या हो गया? बी वाई एक्स जो है वो कितना हो गया? 8/10 हो गया है ना। और इस इक्वेशन से x ऑन y के लिए बी एक्स वाई निकालेंगे, वो किसके साथ मल्टीप्लाई में होगा? y के मल्टीप्लाई में होगा, तो 18/14 हो गया। तो आपका बी एक्स वाई जो है वो कितना हो जाएगा? 18/40 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे मालूम है कि r इक्वल टू कितना होता है? रूट ऑफ बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स होता है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो और r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे करी है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा? प्लस माइनस 0.6। ठीक है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? यस मैम। समझ में आ गई चीज कैसे निकालनी है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि करना क्या है। नेक्स्ट में क्या है मेरे पास में? थर्ड जो कंडीशन थी वो क्या थी? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना था, है ना, y निकालना था। तो देखिए मैंने आपकी जो फर्स्ट बेटा आवाज साफ नहीं आ रही है। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है तो अपना माइक प्लीज ऑफ रखिए। ठीक है, देखिए आपका दो चीजें हमारी प्रूफ हो गई। हमारा आपका मीन वैल्यू भी हमने निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन आर की वैल्यू भी हमने निकाल ली। हम आर हमारा यहाँ प्लस माइनस 0.6 है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? यहाँ पर आर की वैल्यू जो है ना वो आपको पॉजिटिव लेनी है। पॉजिटिव क्यों लेनी है? क्योंकि बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। जब हम इक्वेशन में देखेंगे दोनों की वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है तो आर भी जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा। यदि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होती है ना तो वो मुझे क्या देगा? आर की वैल्यू नेगेटिव देगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गई क्या बेटा? आपको प्लस माइनस कैसे लेना है वैल्यू? दोनों में से कोई भी एक यदि वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस कंडीशन में मेरा आर जो है हम नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज ये आपका क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है, मतलब कि सिग्मा y पूछा है। हम पहली वाली इक्वेशन ही ले लेते हैं, ये वाली है ना। इसके अंदर बी वाई एक्स जो है वो कितना है? 8/10 है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। y ऑन x लीजिए या x ऑन y लीजिए।
ठीक है, तो ये मेरे पास में है। बाय द डेफिनेशन ऑफ बी वाई एक्स जो होता है वो कितना होता है, आर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स होता है। आर की वैल्यू मेरे पास में 0.6 गिवन है, सिग्मा वाई मुझे निकालना है और सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 है। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर वेरिएंस दिया है ना, सिग्मा स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 9 है और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू 3 रखेंगे और बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/10 है, ये 8/10 आ गया। ठीक है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इसे सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू जो है कुछ आपकी 4 के नियर बाई आएगी। 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब वैल्यू दी हुई है। ठीक है क्या, समझ में आ गया कि बेटा क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, समझ में आ गया क्या? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, मतलब कि ये 3 पार्ट्स आपके 1 बाय 1 करके वो आपको पूछ सकता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके अंदर वो चीज, ये चीज पूछ सकता है, मतलब कि दोनों का रिग्रेशन कोफिशिएंट दे दे, y ऑन x और x ऑन y का r पूछ ले, या फिर कोई एक वैल्यू सिग्मा x या सिग्मा y दे करके दूसरा सेकंड पूछ ले, तो वो चीजें आपको जब तक फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक आप उसको नहीं बता सकते। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है, प्रूफ हम अभी करेंगे। इसमें आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इफ थीटा बी द acute एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन in the case of two variables x and y, show that tan theta equal to 1 minus r square divided by r multiply sigma x sigma y divided by sigma x square plus sigma y square, where r sigma x sigma y have their usual meaning। मतलब r क्या है, कोफिशिएंट कोरिलेशन है। ठीक है, सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, सिग्मा y इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस वेयर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू +-1। तो हम ये 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे कि आपका ये चीज किस तरह से निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपका जो हम एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे पास में जस्ट अ मिनट, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। चलो, इसके अंदर बेटा जी होता, इसमें होगा क्या आपका, यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारे पास में जो एंगल y ऑन x और x ऑन y हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, है ना, वो कितना हो जाएगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू कितना होता है, r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x, x माइनस x बार। ठीक है, यही इक्वेशन होती है क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर आपका ये जो है वो स्लोप है इस इक्वेशन का। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y में क्या हो जाएगा, x माइनस x बार विच इज इक्वल टू r आपका एज इट इज आ जाएगा, और सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई बार। किसी को कोई डाउट? ये 2 इक्वेशंस होती हैं, याद रखनी है बेटा कि आपकी ये 2 इक्वेशंस होती हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ तो y ऑन x है और यहाँ x ऑन y है, इन इक्वेशन को क्या है सिमिलरली बनाएंगे, मतलब y इक्वल टू है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी y इक्वल टू बनाओगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो स्लोप है वो किसके लिए है, x ऑन y के लिए, और ये जो स्लोप है वो किसके लिए, y ऑन x के लिए। तो जब तक आपके ये सिमिलर नहीं होंगे तब तक आपका एंगल नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसे भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। जब रीअरेंज करोगे, ठीक है, तो आपका उसको जो आपके पास में x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा x सिग्मा y, और यहाँ y माइनस वाई बार आपका दिया हुआ है, तो क्या करोगे, यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ये निकल कर आएगा y माइनस वाई बार विच इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r, सिग्मा x नीचे आ जाएगा, सिग्मा y ऊपर पर चला जाएगा, और यहाँ आएगा x माइनस एक्स बार। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरा क्या है, m, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका स्लोप ये है, मतलब कि आपका क्या हो गया, ये m1 हो गया, है ना, और इसको क्या बोल देते हैं, m2 बोल देते हैं। ठीक है क्या,
यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं m1 और m2, और मुझे मालूम है बाय द डेफिनेशन ऑफ ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल आपका कितना होता है, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये होता है क्या फॉर्मूला, Yes, yes ma'am. ma'am, है ना? yes If ma'am, और एक्यूट एंगल की बात करिए इसलिए हमने m2 माइनस m1 लिया है, अदरवाइज हम m1 माइनस m2 भी ले सकते थे। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है ना उसने एक्यूट एंगल दिया है क्या? yes Yes, ma'am, ma'am. yes ठीक है, तो यहाँ से m2 माइनस m1 आपका हो गया। अब यहाँ से m1 इक्वल टू कितना था, m1 विल बी इक्वल टू था आपका r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x, और m2 इक्वल टू कितना है आपका 1 अपॉन r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x। ठीक है, इनकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन में पुट करोगे। जब इक्वेशन आपका ये एंगल में पुट करोगे कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा y डिवाइडेड बाय सॉरी r मल्टीप्लाई सिग्मा x माइनस m1 की वैल्यू कितनी थी, r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x, 1 प्लस m1 आपका सिग्मा y डिवाइडेड बाय r सिग्मा x मल्टीप्लाई r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x। तो r से r तो मेरा कैंसिल हो गया है ना, और ऊपर आपका सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कॉमन है तो वो बाहर चला जाएगा, तो ये क्या देगा 1 अपॉन r माइनस r देगा क्या, यहाँ से सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर कैंसिल हो गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स होल टू द पावर 2। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, इसमें एलसीएम लिया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है हमने यहाँ, ठीक है क्या, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. yes ma'am, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर करना क्या है। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई। इसको भी हम यू इंटू वी से कर लेते हैं। तो आपके पास में सिग्मा वाई रह गया, है ना, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स रह गया। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम, है ना। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। यही था क्या, देखिए सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स लिखा, और ये वाली चीज आपकी एज इट इज रह जाएगी। इसको जब लिखोगे u अपॉन v से तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर बनेगा क्या बेटा। यहाँ से सिग्मा एक्स से एक सिंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। जो इसने प्रूफ करने के लिए बोला था वो एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी। किसी को कोई डाउट? no ma'am, No, ma'am. no ma'am, अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर का जो केस है ना वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये चीज बोली थी ना कि हमारे जो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ उसने क्या कहा था, यहाँ उसने कहा था कि आपका tan थीटा इक्वल टू, आपको ये चीज प्रूफ करनी थी, ये तो आपने प्रूफ कर दी। लेकिन अब मुझे क्या है, एक्सप्लेन करना है, सिग्निफिकेंट करना है, वेयर आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे कि आर की वैल्यू 1 टाइम 0 रखेंगे, है ना, और बाकी टाइम आपको ये चीज चलती रहेगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं r इक्वल टू 0। देखो बेटा r इक्वल टू 0 आप यदि पुट करते हो, इस इक्वेशन नंबर कैपिटल ऑफ a मान लेते हैं, इसमें यदि r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन ये डिवीजन में 0 आया, तो 1 अपॉन 0 क्या देता है आपको, इनफाइनाइट देता है ना। और हमारे पास में यदि r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या देगा Infinite. आपका, infinite, इनफाइनाइट देगा। और इनफाइनाइट कहाँ होता है, 10 10 पाई बाई 2 पर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ये Pi by दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू 0 के लिए थीटा कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। इट मीन्स मेरे दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो आपस में कहाँ क्रॉस करेगी, परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगे। क्लियर है क्या बेटा। और दोनों ही जब परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगी, है ना, r की वैल्यू 0 है ना, यहाँ देखिए r इक्वल टू 0 लोगे तो दिस वन इक्वल टू 0, है ना, r इक्वल टू 0 लोगे तो दिस वन इक्वल टू ऑल्सो 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो आपका क्या बनेगी,
आपका इक्वेशन नंबर 1 x minus और h bar इक्वेशन equal नंबर to 2 y minus दोनों y. आपका जब क्या देगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू 0, जो कि क्या बनेगा y इक्वल टू वाई बार, और यहाँ पे भी r इक्वल टू 0 होता है, तो उस कंडीशन में x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होगा, और ये मेरे को क्या देगा x इक्वल टू एक्स बार। समझ में आ गया हम क्यों ले रहे थे x इक्वल टू एक्स बार और y इक्वल टू वाई बार? समझ में आ गया? जब r की कंडीशन हमारी क्या हो, टेंस टू 0 हो या इक्वल टू 0, उस कंडीशन में जो भी आप आपकी लाइन की जो आपके दोनों लाइंस जो हैं आपस में यदि इंटरसेक्ट करती हैं और वो यदि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में मेरे पास में कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो आपके आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि r इक्वल टू 0 पे उनके बीच में नो को रिलेशन होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे पास में x इक्वल टू एक्स बार और y इक्वल टू वाई बार कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ से कह सकते हैं इफ द टू वेरिएबल्स Yes, ma'am. आर uncorrelated, the line of regression becomes perpendicular to each other. ठीक है, समझ में आ गई क्या बेटा? कंडीशन समझ में Yes, आ ma'am. गई? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, मेरा r इक्वल टू प्लस माइनस 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा इफ r इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, r इक्वल टू प्लस माइनस 1 का मतलब हो गया कि आपके पास में जो एंगल दिया हुआ है, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास में जो आपका हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो मेरे पास में ये वाली इक्वेशन निकल कर आई थी। इसमें हम r इक्वल टू प्लस माइनस 1 ले, तो प्लस माइनस 1 कुछ भी लो, यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि r स्क्वायर है क्या, तो 1 माइनस 1 क्या देगा 0 देगा। ये क्लियर है क्या बेटा? Yes, ma'am. दोनों ही कंडीशन में वो क्या देगा 0 देगा। बस फर्क ये है कि इस r से एक बार वैल्यू प्लस साइन में आएगी और एक बार वैल्यू माइनस साइन में आएगी। किसी को कोई Minus. डाउट? No, ma'am. ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि इफ r इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, तो हमारा यहाँ से एंगल क्या बनेगा, r की वैल्यू आपका यदि 0 है तो सॉरी r की वैल्यू यदि प्लस माइनस 1 है, तो उस कंडीशन में tan ऑफ थीटा जो है ना, वो या तो 0 पे होगा या फिर आपका वो वापस से पाई बाई 2 पे Zero. तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन पाई पर जो है, Minus. पाई पर जो वैल्यू देता है वो भी क्या देता है आपको, Minus सेम zero. कंडीशन 0 देगा। होगा क्या, या तो 0 होगी Zero. या पाई होगी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये यहाँ से आपको क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है, और ये इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो है ना वो या तो 0 पे होगा और पाई बाय पाई पर पाई होगा, पे तो होगा। दोनों ही कंडीशन में वो आपको क्या देता है 0 देता है। क्लियर है क्या बेटा? दिस मीन Yes, ma'am. इसका मतलब क्या हो गया, थीटा यदि 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में, आपकी लाइंस जो हैं आपस में उनके बीच का जो एंगल है ना वो क्या है 0 है, मतलब कि वो आपस में एक दूसरे पे को इंसाइड कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? पैरेलल भी तो हो सकती है। पैरेलल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस का ध्यान रखना। फिर पैरेलल हो सकती है या वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी कर सकती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई चीज? ओके। तो हम यस यहाँ मैम। से क्या कहेंगे, r इक्वल टू प्लस माइनस 1 व्हेन tan ऑफ थीटा इक्वल टू 0 implies that theta equal to 0 or pi. This means the either of two lines are parallel to each other or the two lines coincide. ठीक है, कोइंसिडेंट। हाँ कोइंसिडेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्वेश्चन क्लियर है? बनाने का तरीका और जो हमने बोला है ये लिखना होगा आपको। ठीक है, ये इतना करोगे तब आपको वो फुल मार्क्स देगा। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा बताइए। Yes, ma'am. ठीक है Yes, बेटा, ma'am. ओके फाइन। अच्छा कभी कभी क्या होगा, कर्व लीनियर के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। आपका कर्व लीनियर रिग्रेशन जो होता है उसके अंदर ये क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा वो देख लीजिए। उसके अंदर क्या होगा, कर्व लीनियर कोरिलेशन में आपको एग्जांपल में क्या देगा, क्वेश्चन में क्या देगा, वो आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड fit a least squares regression plane. किसी को कोई डाउट?
यहाँ आपके पास में जो डेटा दिया हुआ होगा वो आपके पास में कुछ इस तरह से दिया होगा, जैसे मान लीजिए x1 और x2 टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए और एक y दे दिया डिपेंड ऑन x एंड डिपेंड ऑन y। ठीक है, जैसे मान लीजिए डेटा में हम मान लेते हैं कि 2 4 5 6 3 1। ठीक है, और x2 की वैल्यू भी मान लेते हैं 1 2 1 3 5 2 3 5 2। ठीक है, और y के लिए वैल्यू दी हुई है 14 16 17 20 18 और 12। ये आपके पास में डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ रिग्रेशन प्लेन की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन कितने दिए हुए हैं, n इक्वल टू 6 है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है 6 है, और हमें यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी है। तो जब आपको ये प्लेन की इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी जाती है तो हमारे पास में वो क्या बनता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही होता है ना। लेकिन यहाँ x1 और x2 है, तो यहाँ मान के चलिए आपका यहाँ पे एक x1 आएगा और एक आपका x2 आएगा। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या बनानी है, नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे 3 कांस्टेंट हैं, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो वन टाइम क्या करोगे, इस इक्वेशन का क्या ले लोगे, सम लोगे। तो कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ y इक्वल टू a, समीशन निकालोगे तो n टाइम निकलेगा तो n आ जाएगा, प्लस b समीशन ऑफ x1, बी समेशन ऑफ x1, c समीशन ऑफ प्लस x2। सी समेशन। ठीक है, अब क्या करना है, वन टाइम इसको x1 के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर समीशन लेना है, और वन टाइम इसको x2 के साथ मल्टीप्लाई करके और समीशन लेना है। क्लियर हो गया क्या? हाँ, तो समीशन ऑफ x1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 y इक्वल टू a समीशन ऑफ x1 प्लस b समीशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस c समीशन ऑफ x1 x2। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन निकल कर आ गई। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, x2 मल्टीप्लाई y इक्वल टू, इसको x2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद समीशन लोगे तो a सम ऑफ x2 प्लस b सम ऑफ x1 x2 प्लस c ऑफ सम ऑफ x2 स्क्वायर। आपके पास में 2 3 और ये 4, ये तीनों इक्वेशंस आपकी क्या है, नॉर्मल इक्वेशन है। किसके लिए, कर्व लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या बेटा? क्योंकि ये भी आरटीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो हम आपको बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको पूछता है। अब करना क्या है, यहाँ से जो मेरा डेटा दिया हुआ था उस डेटा के अंदर मेरे पास में वैल्यू क्या है, ये आपको खुद से बनाना है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पास में y दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है ना। आपको निकालना क्या है, x1 स्क्वायर भी निकालना है, x2 स्क्वायर भी निकालना है, x1 y भी निकालना है, x2 y भी कैलकुलेट करना है, और x1 x2 निकालना है। क्लियर हो गया क्या? इनका समीशन ये इस तरह से आपका टेबल चलेगा, और इन टेबल्स की आपको क्या निकालना है, समीशन निकाल के वैल्यू पुट करके आपको तीनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करके वहां से a b और c की वैल्यू निकालकर आपको जो आपकी इक्वेशन थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी x2, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। इज इट क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट ये था, ले लिया? यस मैम। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड ले लिया? नेक्स्ट पे चले। Yes, ma'am. फोर्थ, यस मैम। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, लास्ट वन इज एट्थ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस मैम।